बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज इस्लामाबाद के रेड जोन में एहतजाज होगा, धरना होगा। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों के काफिले रेड जोन एंट्री पॉइंट पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सरीना चौक में काफिलों में शामिल तमाम बड़ी बसों को दाखिल होने से रोक दिया गया। पुलिस के मुताबिक रेड जोन में बड़ी गाड़ियां और मुजाहिरीन के दाखिले की इजाजत नहीं है, सिर्फ मुलाजमीन और मुतल्लिका लोगों को दाखिले की इजाजत है। पुलिस FC रेंजर्स की भारी नफरी भी दाखिली रास्तों पर मौजूद है और आज ये धरना दिया जाएगा। PDM की जानिब से आज इस्लामाबाद के रेड जोन में धरना होगा और मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों के काफिले रेड जोन एंट्री पॉइंट पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सरीना चौक में काफिलों में शामिल तमाम बड़ी बसों को दाखिल होने से रोक दिया गया है। क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। सरीना चौक की सूरत हाल बताएंगे हरीम जदौन, जबकि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी से मुतालिक जानेंगे आदिल तनोली से, और पेशावर से जो काफिले रवाना होंगे उस हवाले से आमिर जमील भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हरीम, आपसे जानना चाहेंगे इस्लामाबाद के सरीना चौक की सूरत हाल क्या है, क्या मनाजिर देख रही हैं आप? जी बिल्कुल अस्मा, इस वक्त मैं सरीना चौक में मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जो PDM की कुल 13 जमातें हैं उन्होंने आज धरने का ऐलान किया था और आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज उन्होंने करना था, जबकि इस चीज़ की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई थी। मौलाना फजल रहमान ने कल दरख्वास्त दायर की थी कि हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना कर देने दी जाए। ताहाल अभी तक इस तरह की कोई इजाज़त नहीं मिली, इसलिए क़यादत की जानिब से जो कारकुनान हैं उनको ये अहकाम जारी किए गए हैं कि वो तमाम काफिले जो है वो सरीना चौक पर पहुँचना शुरू हो जाएँ। अब से कुछ ही देर में मरियम नवाज़ भी जो है सरीना चौक पहुंचेंगी और रैली की क़यादत करते हुए ये काफिले D चौक की तरफ रवाना होंगे। जो स्टेज है वो अतातुर्क एवेन्यू तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है कि इजाज़त दी जाए रेड जोन में दाखिले की, लेकिन रेड जोन में दाखिले की इजाज़त अभी तक नहीं दी जा रही। बड़ी गाड़ियों बसों को मना कर दिया गया रेड जोन में दाखिले के लिए। तमाम जो सिर्फ एम्प्लॉयज़ हैं उनको दाखिले की इजाज़त दी जा रही है और जो मुतल्लिका अफराद है उनको एंटर होने की इजाज़त है। जो फ़िज़ाई इजाज़ा भी लिया जा रहा है हेलीकॉप्टर के ज़रिए, यहाँ की सिक्योरिटी का, और तमाम पुलिस एहलकार और जो रेंजर्स हैं वो जगह जगह दाखिली रास्तों पे मौजूद हैं। यहाँ पे ख़वातीन कारकुनान भी हमें नज़र आ रही हैं जो बैनर्स उठाए हुए हैं, जो पार्टी तराने हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं और यहाँ पे काफिले जो है सरीना चौक पे इस वक्त मौजूद हैं और अपनी आला क़यादत का इंतज़ार कर रहे हैं। जी, आला क़यादत का इंतजार किया जा रहा है। हरीम साथ रहिएगा। अब इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, आदिल तनोली हमें बताएंगे। आदिल, बताइए किस नौइयत का सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है? के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई है और उसी सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन को जिज़वी तौर पर सील भी किया गया है। सिर्फ 2 रास्ते जो हैं मुतल्लिका लोगों के लिए, सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, दीगर जो रेड जोन के अंदर अहम सरकारी इमारतें हैं उनके मुलाजमीन के लिए खोले गए हैं। उनके अलावा किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को आज रेड जोन में दाखिले की इजाज़त जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी जा रही। गुज़श्ता रोज़ PDM की जानिब से रेड जोन में जलसे की और एहतजाज की इजाज़त के लिए ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता भी किया गया था, लेकिन ताहाल ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी फ़ैसला नहीं किया गया, क्योंकि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी जलसे, जुलूस, इज्तिमा पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है। तो अभी तक ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से PDM को किसी भी किस्म की जलसे या जुलूस की या रैली की इजाज़त जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिली। रेड जोन के तमाम रास्ते जो हैं उनको इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से बंद किया गया है। पुलिस का एहलकार, साथ ही साथ FC और रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर शाराए दस्तूर के ऊपर PDM की जानिब से ये कहा गया था कि वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। मुल्क भर से जो PDM के में शामिल जमातों के जो कारकुनान हैं उनके काफिले इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो चुके हैं। रेड जोन के बाहर ही इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनको रोका गया है ताकि वो रेड जोन के अंदर ना आ सकें। आला अफसरान की जानिब से अभी तक एहलकारों को या ड्यूटी पॉइंट्स पर मौजूद जो लोग हैं उनको कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं मिली कि PDM के जो कारकुनान हैं उनको रेड जोन के अंदर दाखिल होने दिया जाए, क्योंकि गुज़श्ता रात वफाकी हुकूमत के जो वज़रा हैं उनकी जानिब से मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात भी की गई और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ख़ुद भी मौलाना फजल रहमान को इस बात के ऊपर इसरार किया गया कि वो अपना एहतजाज जो है वो रेड जोन से बाहर या उसके लिए कोई जगह मुख्तस करें जहाँ पर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। तो इसी तनाजुर में उनका जो एहतजाज है उनकी जानिब से यह हुकूमत को कहा गया है कि वो अपना एहतजाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही रिकॉर्ड करवाएंगे। ज़िले इंतज़ामिया भी तमाम तर फैसलों की सूरत हाल में तज़ब्ज़ुब का शिकार है, क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है। दफ़ा 144 में 4 या 4 से ज़्यादा लोगों का मजमा जो है वो
इकट्ठा करना जो है खिलाफ कानून है। अभी तक कानून इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसे अहकामात भी मौसूल नहीं हुए कि ये जो लोग रेड जोन के बाहर जमा हैं इनको मुंतशिर किया जाए, क्योंकि अंसारुल इस्लाम की जानिब से गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके कुछ लोगों की जानिब से जायज़ा भी लिया गया और अपने स्टेज बनाने से मुताल्लिक़ ज़िला इंतज़ामिया को और इस्लामाबाद पुलिस के जो लोग ड्यूटी पर मौजूद थे उनको आगाह भी किया गया है। अभी तक इस्लामाबाद में जो है वो दफ़ा 44 का नफाज जो है बिल्कुल नाफिज़ अमल है। इंतज़ामिया की जानिब से भी अभी तक इजाज़त नहीं दी गई एहतजाज की। आदिल साथ ही मौजूद रहिएगा। आमिर जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जमील बताइएगा, पेशावर से काफिले रवाना हो गए, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें जमीयत उलमा इस्लाम समेत जो जितनी भी PDM की पार्टी हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो काफ़िले थे वो पेशावर मोटरवे टूल प्लाजा से रवाना हो चुके हैं और इस वक्त भी हम मर्दान के करीब मौजूद हैं। तकरीबन पेशावर से मर्दान तक की जो ड्राइव है वो 35 से 40 मिनट का रास्ता है। तो इस वक्त जो पेशावर से रवाना होने वाले काफ़िले थे वो मर्दान को क्रॉस कर चुके हैं, यानी पेशावर से तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव का फासला उन्होंने तय कर दिया। प्लान ये बनाया गया था कि तमाम जितने भी काफ़िले हैं वो जमा होंगे हकला इंटरचेंज पर और उसके बाद सूबाई कायदीन की क़यादत में ये तमाम के तमाम काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे। लेकिन इसमें दो वक्त जो हैं इनके प्लान जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। इससे पहले प्लान ये था कि वो 8 बजे पेशावर में मुफ्ती महमूद मरकज़ जो है वहाँ से तमाम काफ़िले इकट्ठे होंगे पेशावर डिवीज़न के और इसके इर्द गिर्द जितने डिवीज़न है उनके काफ़िले मुफ्ती महमूद मरकज़ पर आएंगे और उसके बाद रवाना हो जाएंगे। लेकिन आज सुबह प्लान में थोड़ी सी तब्दीली की गई। काफ़िले जो है वो मुफ्ती महमूद मरकज़ के बजाय मोटरवे टूल प्लाज़ा पर उनको बताया गया कि वहाँ पर जमा और उसके बाद रवाना होंगे। लेकिन मोटरवे टूल प्लाज़ा पर भी हमने देखा कि कुछ लोग जमा हुए हैं लेकिन वो अपने ही तरीके से इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो गए। यानी कि जिस तरीके से हम इससे पहले देखते रहे हैं कि किसी भी एहतजाजी रैली जो कि पेशावर से इस्लामाबाद की जानिब जानती है तो वो इकट्ठे होते हैं, सूबाई कायदीन वहाँ पर आते हैं, खिताब करते हैं और उसके बाद आगे की जानिब रवाना होते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमें ये चीज़ इस तरह देखने को नहीं मिली। काफ़िले जो थे वो अपने जो इलाके के नाज़मीन थे उन्हीं के साथ मिलकर कारकुनान अपने नाज़मीन के साथ मिलकर इस्लामाबाद की जानिब रवादवा हैं, जबकि मुख्तलिफ कारकुनान जो कि इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं वो रेड जोन के करीब पहुँच कर अपने कारकुनान को कॉल दे रहे हैं कि जैसे ही उन्हें इजाज़त मिले वो अंदर दाखिल होंगे। बहुत शुक्रिया, तमाम नुमाइंदगान का इस बारे तफसील दे रहे थे।